जाओ अपनी इस दावत से हट जाओ। हसीना अरब तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार। जाओ इस दावत से पीछे हट जाओ। मालो दौलत के असबाब ढेर तुम्हारे कदमों में बिछाने के लिए तैयार। कायनात के इमाम ने कहा था, कहा मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक में चांद रख दो। अल्लाह की कसम फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह दावत तौहीद को देने से बाद आने के लिए तैयार नहीं। और मैं जिन साथियों ने दिन रात मेहनत की है, उनमें सबसे जो पहली पोजीशन पे आने वाले दोस्त हैं उनको खराज तहसीन पेश ना करूं तो ये मेरी बददियानती होगी। तो मैं जनाब अपनी दाईं तरफ शेख मोहम्मद उस्मान साहब को दावत देता हूं कि वो मेरे साथ आके खड़े हो। जनाब अरफान मुगल साहब को दावत देता हूं वो मेरे बाएं तरफ आके खड़े हो। ये मेरे वो दोस्त हैं कि रात को 12 बजे भी प्रोग्राम के फ्लैक्स लगा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, दरसो तदरीस का एहतमाम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं अपनी इंतजामिया और प्रोग्राम सिटी और जिला के जो ओहदेदारान हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि 1 मिनट के लिए यहां पे सामने तशरीफ ले आए। जो भी ओहदेदार रहनुमा हमारे हैं, मलिक इमरान साहब, दीगर साथी जो है वो आगे आ जाएं और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब वो आगे आ जाएं। और मैं जनाब मोहतरम फजीलतुल शेख जनाब कारी यूनुस खलीक साहब से गुजारिश करता हूं कि हमें शर्फ बख्शें और स्टेज पे तशरीफ ले आए। फजीलतुल शेख कारी यूनुस खलीक साहब। और 2-3-4 मिनट में मैंने आपसे जरूरी बात करनी है, वो बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि जनाब शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला ने जारी और सारी रखा। उस दरवेश ने कोई कायनात के मशरक में, पाकिस्तान के मगरब में, पाकिस्तान के शमाल और जुनूब में, किसी गौर नगरी में, किसी शहर में, किसी सल्फी की तरफ किसी ने उंगली उठाई, किसी मजलूम पे, किसी जालिम ने जुल्म करने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया इब्तिसाम इलाही ज़हीर अल्लामा शहीद का फर्जंद हर उस पत्थर का भी दिफा करेगा जिस पे अहले हदीस लिखा होगा। अहले हदीस हो, मशरक चले जाओ, मगरब चले जाओ, कहां से ढूंढ के लाओगे ऐसे नायाब हीरे जो इब्तिसाम की सूरत में, जो कज्जम इलाही की सूरत में अल्लामा शहीद तुम्हें दे के गए हैं। कैसे नायाब हीरे ढूंढ के लाओगे? इनका साथ देने के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए खड़े होके मुझसे वादा करे, अल्लामा शहीद के खून की पुकार पे अल्लामा इब्तिसाम के साथ वादा करे, अल्लामा कज्जम के साथ वादा करे कि अल्लामा साहब दिन हो या रात हो हम आपके साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। हाथों को बुलंद करके जवाब दे, नारे तकबीर। अल्लामा तेरे जानिसार, अल्लामा तेरे जानिसार। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर। चलो थके जे होर ला दो। सुन्ना मूवमेंट, कुरान सुन्ना मूवमेंट। अल्लामा तेरे जानिसार, अल्लामा तेरे जानिसार। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, कुरान सुन्ना मूवमेंट। और अल्लामा साहब देख ले, आपका हुक्म आपने लगाया था तो अकेले ही चले थे हम जानबे मंजिल। ये लोग हीरे मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये सारे वो हैं
कि ये तो हफ्ते वाला दिन है, इनको दिन बुलाए, रात बुलाए, सुबह बुलाए, शाम बुलाए, हर तरह की तवानाई और सलाहियतों के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ है। बोलो साथ है, साथ देंगे, बुलाओ आएंगे। धोबी घाट ग्राउंड हमने भरना है, भरोगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े होके बुलंद करके बताओ, धोबी घाट ग्राउंड को अल्लामा इब्तिसाम की तशरीफ आवरी के साथ भरना है, भरोगे इंशाअल्लाह। देंगे इंशाअल्लाह। साथियों को दावत देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मनारे पाकिस्तान भी जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और साथियों, आपका ये जज्बा देखते हुए मैं इंतहाई दिली तमानियत महसूस कर रहा हूँ। और इधर खवातीन, इधर आपका जमे गफीर, कुर्सियां कह रहे हैं कम हो गई हैं, तो आपका ये पुरतपाक इस्तकबाल इंशाअल्लाहुल अजीज ये सफर इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेगा। और हम अपने कायद कय्यम इलाही ज़हीर और इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनकी क़ियादत पे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं। और हर तरीके से इंशाअल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट को फैसलाबाद में दोस्त फाल से फाल करने का इंशाअल्लाह वादा करते हैं। और बाकी जो साथी हैं, ये दुरूस, ये दावती प्रोग्राम, ये आप लोगों का काम है। जो सिटी की तंजीम है और तहसीलें बाकी है, जड़ा वाला है, समुद्री है, तांदलिया वाला है, दीगर साथी हैं, और हम हल्का जाति जो बना रहे हैं, भाई ये सारे काम आपने करने हैं। मेरा एक ही काम है कि आपको एक माला में तमाम मोतियों को परो के रखना, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करके, मेरा काम चेयरमैन का काम, मैं चेयरमैन नहीं हूं, खादम हूं कुरान और सुन्ना मूवमेंट का, आपको साथ लेके चलना है, आपको मुनज़्ज़म रखना है और आपसे काम लेना है। मैं आप साथियों का मशकूर हूं, बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत देता हूं खुद ही जनाब, नारा लाओगे तो फिर गल नारे तकबीर। एक मर्तबा फिर खड़े होके कायद का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अल्लामा शहीद का खून, अल्लामा शहीद के पोते, इब्तिसाम इलाही ज़हीर के बेटे, इन बहनों के भाई, हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा जनाब कय्यम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे। नारे तकबीर। जिंदा है अल्लामा, जिंदा है, जिंदा है अल्लामा, जिंदा है अल्लामा, जिंदा है अल्लामा, कय्यम की शक्ल में जिंदा है अल्लामा, अल्लामा कय्यम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कान अल्लाहु तबारक व तआला व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। हज़रात दीवकार, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के शाहीनों, शहबाजों, सबसे पहली बात यह है कि मैं अल्लामा नहीं हूं, और दूसरी बात यह है कि मैं कायद भी नहीं हूं। दीन का अदना सा तालिब इल्म, मसलक किताब सुन्नत का नौकर, निफाद इस्लाम का एक अदना सा दाई होने की हैसियत से और कुरान और सुन्ना मूवमेंट से वाबस्तगान, उनका चौकीदार, पहरेदार, उनका भाई होने की हैसियत से आपके दरमियान मौजूद हूँ।
और मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज उसमें इस बात का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने अपने भाई, अपने बुजुर्ग, अपने नौजवान बुजुर्ग डॉक्टर ताहिर मुसद्दिक मलिक हाफिज़हुल्लाह, इनसे गुजारिश की थी, तारीख भी मेरी दी हुई, वक़्त भी मेरा दिया हुआ, और मैंने कहा था कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट ज़िला फैसलाबाद के भरपूर इजलास का एहतमाम करें। मैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट के खादिम की हैसियत से उस इजलास के अंदर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और मैं अपने भाइयों से हम कलाम होकर कुरान और सुन्ना मूवमेंट, उसके अफकार, उसके मिशन को लोगों के सामने रखना चाहता हूं और उनसे अहद लेना चाहता हूं। वो अहद जो मुझसे पहले डॉक्टर साहब खुद ले रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबुलंदी के लिए, मसलके किताब सुन्नत के प्रचार के लिए, किताब सुन्नत की बालादस्ती के लिए, निफाद इस्लाम के इस अजीम नारे अगर उसकी सही मानों में तर्जुमानी करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ गुनाहगार को शरफ अता करे, और मेरी कौम के ये नौजवान, मेरी कौम के ये बुजुर्ग अगर मेरी उस तर्जमानी को सुनने के बाद इस बात को महसूस करें कि मेरे इस नारे के अंदर या मेरे इस मिशन के अंदर सदाकत मौजूद है, मेरी इस दावत के अंदर सच्चाई मौजूद है, मेरी इस दावत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पुकारना मौजूद है, दोनों तरीकों से, दलाइल के एतबार से भी और उससे बढ़कर इखलास के एतबार से भी। तो फिर मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से ये वादा लेना चाहूंगा कि इस हक वाली दावत के लिए, इस सच्चाई वाली दावत के लिए, इस लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया वाली दावत के लिए, अल्लाह के कालिमे की सरबुलंदी वाली दावत के लिए कमर बस्ता होकर मैदानों में निकले, अपने दिनों को, अपनी रातों को किताब और सुन्नत उसकी बालादस्ती के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए वक़्फ़ कर फैसलाबाद पूरे जिले को एक मर्तबा ये पैगाम दें कि ये जिला तौहीद और सुन्नत के शहदाइयों का जिला है, और ये जिला काली कमली वाले के जानिसारों का जिला है, और ये जिला खत्म नबूवत के परवानों का जिला है। ये जिला सहाबा की इज्जत और नामूस, उस पे पहरेदारी का फरीजा सरंजाम देने वालों का जिला है। और मैं ये बात आप अहबाब से आपके सामने रखने के लिए आया हूं, और आपसे गोश गुजार करने के लिए आया हूं।
हमारी दावत, हमारी पुकार कोई आज से नहीं है। हमारी ये दावत हमने इसको घर में नहीं गढ़ा है। ये कोई मेरे घर की तरह नहीं है। ये दावत वो दावत है कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, एक कुफ्फार, मैंने तुम्हारे दरमियान एक वक्त को बिताया है, अगर मैं तुम्हें बतलाऊं इस पहाड़ की चोटी के पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला आवर होने वाला है, तो बतलाओ मेरी दावत को, मेरी बात को कबूल करोगे? कुफार मक्का ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हम में एक वक्त को गुजारा है, आपने हमारे दरमियान एक उम्र को गुजारा है। हम आपको सादिक व अमीन समझने वाले, हम आपकी सदाकत की गवाही देने वाले, आप हमें खबर दें कि हमारा दुश्मन हम पे हमला आवर होने वाला है, क्यों कर हम आपकी दावत को रद्द करेंगे? ये कैसे मुमकिन है? हम सादिक व अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार को रद्द करेंगे? कायनात के इमाम ने अपनी सदाकत के ऊपर, अपनी दयानत के ऊपर मोहरे तस्दीक को सबक करवाने के बाद इस बात को, इस दावत को लोगों के सामने रखा, कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को बुलंद करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के नारे को लगाओ। अल्लाह अरब व अजम की बादशाहत को समेट कर तुम्हारे कदमों के नीचे बिछा देगा। कायनात के इमाम की दावत को सुना, कायनात के इमाम के दुश्मन बन गए। आपकी दावत तौहीद को सुना, सादिक व अमीन कहने वाले आपके लहू के प्यासे बन गए। सादिक व अमीन कहने वाले आपको कत्ल करने की प्लानिंग करने लगे। आपकी इमानत, उसका एतराफ सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने अमल से करने वाले, आपके पास अपनी इमानतों को रखवाने वाले आपकी जान के प्यासे बन गए। ये दावत कौन सी दावत थी? आज जो कुरान और सुन्ना की दावत है, आज तो मेरी मूवमेंट की दावत है, आज जो इत्तिसाम इलाही ज़हीर की दावत है, आज जो कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हर शाहीन और शहबाज की दावत है, वो दावत कि नबी करीम की बारगाह में पेश हुए और आकर क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावत से बाज आ जाओ, इस दावत से
पीछे हट जाओ। और फिर पेशकशें क्या की? कहा हम अरब आजाद माओ ने हमें जना, हम आजाद बड़े हुए, बड़े बड़े हुक्मरानों ने हम पे हुकूमत करना चाहिए। कायनात के किसी हुक्मरान को जिसने हम पे हुकूमत करना चाहिए वो अपने इस ख्वाब को पूरा न कर सका। लेकिन जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत तौहीद से दस्तबरदार हो जाओ। हम तुम्हें अपना बादशाह मानने के लिए तैयार। जाओ अपनी इस दावत से हट जाओ। हसीना अरब तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार। जाओ इस दावत से पीछे हट जाओ। मालो दौलत के असबाब ढेर तुम्हारे कदमों में बिछाने के लिए तैयार। कायनात के इमाम ने कहा था, कहा मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक में चांद रख दो। अल्लाह की कसम फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह दावत तौहीद को देने से बाद आने के लिए तैयार नहीं। और यही आवाज हमारी आवाज है। आज अला वजहिल बसीरा कहता हमें कायनात के अंदर वो सिक्का बना नहीं है जो खरीद सके। नारे तकबीर, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा इत्तिसाम इलाही सही, हाफिज तैयब इलाही सही। और अल्लाह के फजल करम से हजरत शहीद के गुनाहगार बेटे अल्लाह के फजल और एहसान के साथ सारी कायनात की हुक्मरानी को अपने बूट की ठोकर पर रखते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी को अपने लिए एजाज़ समझते हैं। कुरान सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरान सुन्ना मूवमेंट फैसलाबाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अपने लिए एजाज़ समझते हैं। और भाइयों, कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? आज मैं अपने भाइयों के सहनों से हर किस्म के लालच को खुरचना चाहता हूं। एक भाई हमारे साथ सफर कर रहा था और गाड़ी के पीछे किसी पे तंज तान नहीं कर रहा, गाड़ी के पीछे इमरान खान का फोटो लगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मेरी दावत, मैं जो दावत देने के लिए आया, वो दावत तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना की दावत, वो दावत रजू इल्लाह की दावत, वो दावत रुजू इलल कुरान की दावत है, वो दावत किताब और सुन्नत की बालादस्ती की दावत है। और किताब और सुन्नत उसकी बालादस्ती की दावत, ये वो दावत है जो इन बदबख्त बातिल हुक्मरानों की, इन जमीर फरोश, दीन फरोश, बेईमान, बातिल परस्त सियासी रहनुमाओं की
गुलामी से निकाल कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की तरफ ले जाने वाली दावत। और गुलामी, मुझे मालूम है मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल किया है, बास के लिए गुलामी और बास को मैं ये दावत देना चाहता हूं। ये दावत नवाज और इमरान उसकी मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की दावत। आज ये लोग इनके मंशूरों के अंदर, इनकी दावत के अंदर कहीं पर भी इकामत दीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत के निजाम को नाफिज करने की दावत मौजूद नहीं। मैं बुराइयों का तस्करा नहीं करता, मैं ये बात कहता हूं अगर ये लोग खूबियों अच्छाइयों उनका मुजस्सम उनका वजूद बन जाए, अकेली ये बात इनसे बेदारी के लिए, बुग़्ज़ के लिए, नफरत और अदावत के लिए काफी है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को नाफिज करने की सोच नहीं। अकेली ये बात जिनकी दावत के अंदर अल्लाह के दीन का गलबा शामिल नहीं है, अकेली ये बात इनसे बुग़्ज़ और अदावत रखने के लिए काफी। और ये बात भी आज मैं साफ करना चाहता हूं, वादे करना चाहता हूं। वालिद गिरामी को एक हफ्ता कबल, 4 दिन 5 दिन कबल, 23 तारीख को मुल्क की एक सियासत के अंदर सियासत से ताल्लुक रखने वाली एक जमात के सरबराह ने भी, और इस वक्त वो हुकूमत को शेयर करने वाला आदमी है, उसके पास एक बड़ा मनसब है, मैं नाम नहीं लेता कि किसी के लिए आजमाइश का सबब न बने, एक बड़ा मनसब, मुल्क के 8-10 जो बड़े मनासिब हैं उनमें से एक मनसब रखने वाला। उनका बेटा वो मजहबी ज़ेन रखने वाला आदमी है, मजहबी फिक्र रखने वाला शख्स है। उसने वालिद गिरामी को एक डॉक्यूमेंट इरसाल किया। आज नौजवानों, अहले हदीसों और जितने लोग दीगर मकातिब फिक्र से अगर यहां पर मौजूद, अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हें इन लोगों के साथ हमदर्दी और खैर उसकी तवक्को मौजूद है, तो मेरी इस बात को सुनने के बाद अगर भी उसके बावजूद भी तुम इन लोगों से ऐलाने बरात न करो तो फिर कयामत का दिन होगा और मैं कायनात के रब की बारगाह में खड़े होकर कहूंगा, अल्लाह गुनाहगार था, कमजोर और नातवा थे, लेकिन तेरी तौहीद की दावत देते रहे, तेरी हाकमियत की तरफ पुकारते रहे, नबी करीम की हुर्मत, आपकी नामूस की जंग लड़ते रहे, लेकिन इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। और बात क्या है? डॉक्यूमेंट एक इरसाल किया, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? वो शख्स जो पावरफुल आदमी है, वो वालिद गिरामी को इरसाल कर रहा है कि इस हवाले से आवाज को बुलंद करें। और आवाज किस हवाले से? वो डॉक्यूमेंट किस हवाले से? वो डॉक्यूमेंट था कि पाकिस्तान की अदलिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल मीडिया पे होने वाली इहानत, सोशल मीडिया पे होने वाली मैं बातों को बिल्कुल साफ वादे करना चाहता हूं, सादा अल्फाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे होने वाली गुस्ताखियों के हवाले से पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने
एक हुक्म सादिर फरमाया, 7-8 नुकाती हुक्म, और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का जो इदारा है PTA, उसको इरसाल किया कि अल्लाह के नबी की गुस्ताखी सोशल मीडिया के ऊपर रोकने के हवाले से ये 7-8 इकदाम किए जाएं। और बदबख्ती की बात बतलाऊं, अदालती फैसले को, नबी करीम की हुर्मत के अदालती फैसले को, हुर्मत रसूल के अजीम सिपाही इमरान खान की हुकूमत ने अदालत के अंदर उसके खिलाफ रिट दायर। अब कितने सादा हो तुम मुसलमानों, कितनी सादगी है आज। कहते हैं उसने अल्लाह के नबी की हुर्मत की आवाज अक़वाम मुत्तहिदा में बुलंद की। वो इतनी खूबसूरत अफकार वाला जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अल्लाह के नबी की हुर्मत और नामूस की जंग लड़ी है, पाकिस्तान की अदलिया का कायनात के इमाम की हुर्मत और नामूस के हवाले से आपकी दिफा पे जारी करदा उस चार्टर के खिलाफ उसने स्टे लिया है। और फिर अगली बात करता हूं, अहले हदीसों, नवाज शरीफ का साथ देते हो। उस शख्स ने इरसाल किया, असल में उसका ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ के साथ था। उसने इरसाल किया और बतलाया ये कि जिस पिटीशन को इमरान खान की हुकूमत ने दायर किया था, आज उसकी पैरवी शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है। गुस्ताखों का जो यार है, गद्दार है, गुस्ताखों का जो यार है। और मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या फर्क है इनके अंदर? और फर्क क्या है इनके अंदर? किसी ने मुल्क का खजाना लूटा है और जिसका ऐलान और दावा ये था हमें माल से वाबस्तगी कोई नहीं, उसने मुल्क के खजाने में से गड़ी बेची। और मैं ये बात आज अला वजह बसीरत कहने जा रहा हूं। मेरे शयूख यहां पर मौजूद हैं, हजरत शेख साहब की मौजूदगी में कहता हूं, अगर मैं गलत हूं मेरे उलमा मुझे स्टेज के ऊपर खड़े होकर रोक दे। अल्लाह की कसम, पूरी पाकिस्तान का खजाना लूटने वाला, पूरे पाकिस्तान का खजाना लूटने वाला, वल्लाहिल अज़ीम मेरी बला से मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह यह है कि अल्लाह के नबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से गद्दारी करने वाले, इनके तमाम जराइम एक तरफ और अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी एक तरफ। अल्लाह की कसम, मेरे लिए उन जराइम की हैसियत कोई नहीं। मेरे लिए क्या हैसियत? दुख होता है, मुल्क है हमारा, और मुल्क जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबुलंदी के लिए हासिल किया गया था। बतलाओ, आज तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्यों इंडिया से अलहदा हुए? क्यों हुए? मोटरवे बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए, फैसलाबाद में नालियां पक्की करवाने के लिए। माओ बहनों बेटियों ने अपनी अस्मतों को तार तार करवाया, बूढ़ों ने दाढ़ियों को नुचवाया, सिखों ने मेरी कौम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ताल्लुक रखने वाले एक एक बच्चे, उसकी इज्जत और नामूस पता है कितनी थी? लज़वालुद दुनिया अहवनु इलल्लाह मिन क़त्ल रजुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जान उसको पूरी दुनिया के ज़वाल से ज्यादा कीमती करार दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को मुखातिब होकर कहें, या काबा, या काबा,
हुर्मत मुस्लिमिन अअज़म मिन, ए काबा एक मुसलमान की हुर्मत तेरे से भी ज्यादा, उस काबा से ज्यादा हुर्मत रखने वाले मुसलमान, बेशुमार हजारों मुसलमानों को उनकी हुर्मतों को पामाल किया गया। इसलिए कि मैंने इस मुसलमान ने, इस बाद में आने वाले अहले हदीस ने अपनी गलियां पक्की करवानी। अफसोस है, मातम करूं तुम्हारे और अपने पे। शायद हमने ही दावत देने में कोताही की है, शायद हमने ही किताब और सुन्नत की बालादस्ती की दावत देने में कुछ कमजोरी और तसाहुल का सामना किया है, शिकार हुआ। लेकिन आओ आज दोबारा तुम्हें दावत देने के लिए आया हूं, और वो दावत हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली की दावत। और इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह उन्होंने कहा लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का सियासी गलबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सियासी बालादस्ती, सियासत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का हर बातिल के ऊपर इज़हार इस आयत मुबारका के अंदर मौजूद। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत के हसूल के जितने ज़राए लिखे, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत और रज़ा के हसूल के जितने ज़राए हैं, यासिर भट्ट साहब आप आगे तशरीफ ले, जितने ज़राए हैं उन ज़राए के अंदर एक अहम तरीन जरिया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्मरानी के कयाम की जिद्दोजहद करना। और आज उन लोगों के इश्कालात को भी दूर करना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि जिद्दोजहद नतीजा खेज ना होगी तो क्या होगा। हमारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के गलबे की दावत देना है, कायम करना हमारा काम नहीं। किसी के बस की बात है, किसी से सवाल होगा नहीं। हाँ, ये सवाल जरूर होगा कि बतलाओ तुमने अल्लाह के दीन की हुक्मरानी की कोशिश की थी कि नहीं की। और कुरान मजीद की आयत कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा, कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है मैं तुमसे सवाल किस चीज का करता, किस चीज का सवाल, कि अल्लाह की हुक्मरानी के कयाम की कोशिश उस वक्त करनी है जिस वक्त हजारों की तादाद हो, लाखों की तादाद हो। नहीं, कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। अल्लाह की हुक्मरानी के कयाम की कोशिश उस वक्त भी करनी है जिस वक्त तुम दो हो, और दो न भी हो, अकेले रह जाओ फिर भी हाकमियत इलाहिया की कोशिश करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकेले इब्राहीम का पूरी उम्मत करार दिया, और यहां आज तो अल्लाह के फजलो करम से एक फौज जफरमौज मौजूद। अगर इस हॉल के नीचे बैठने वाले लोग इस बात का आज़म कर ले कि हमने अपनी जिंदगी के आज से लेके आखिरी सांस तक किताब और सुन्नत की बालादस्ती उसकी नकाबत करनी है, निफाद इस्लाम का प्रचार करना है, तो इंशाअल्लाह कायनात की कोई कुव्वत इन्हें शिकस्त दे सकती। हमारा अज़म हमारी आवाज, कुरान और सुन्नत का, हमारा अज़म हमारी आवाज, हमारा अज़म हमारी आवाज, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान, कुरान और सुन्नत मूवमेंट फैसलाबाद, अल्लामा इब्तिसाम इलाही सही, हाफिज तैयब इलाही
ज़हीर। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए और समेटने की तरफ जाते हुए, मेरी माएं मेरी बहनें मौजूद हैं, लोगों, अहले हदीसों, अपने आप को असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के अल्लाह के फजल करम से राही समझने वालों और सहाबा की जमात से ताल्लुक रखने वालों, सहाबा की अजीम जमात से निस्बत रखने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए, उस दीन की सरबुलंदी के लिए सहाबा ने न दिन देखे न रातें देखी, न लैल देखे न नहार देखे। कायनात के इमाम की सहाबिया है, दीनारिया उसका नाम है। कायनात के इमाम के दिफा के लिए उसकी सोच और तड़प आज हर उम्मत के फर्द के सीने में मौजूद होनी चाहिए। मेरी माँ और मेरी बहनों, उनके सीनों के अंदर वही आज किताब और सुन्नत की बालादस्ती के हवाले से तड़प मौजूद होनी चाहिए। कायनात के इमाम आपके साथ उसके 4 रिश्तेदार ग़ज़वा उहद के अंदर शरीक हैं। सगा भाई शरीक, बेटा शरीक, शोहर शरीक, बाप शरीक है। आने वाला आता है, खबर देता है तेरा बेटा कट गया। कहा मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं, बतलाओ आमीना के लाल का क्या हाल है। आने वाला आता है, कहता है तेरा भाई कट गया। कहा अपने भैया की परवाह नहीं, बतलाओ सीमा के भैया का क्या हाल है। आने वाला आया, कहा तेरा शोहर कट गया। कहा अपने शोहर की परवाह नहीं, बतलाओ आयशा और खदीजा के सर के ताज का क्या हाल है। आने वाला आया, कहा तेरा बाप कट गया। कहा बाप की खबर न दो, बतलाओ फातिमा के बाबा का क्या हाल है। इसी आसमां में आका की सवारी को आते हुए देखा। आपके दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, आपका चेहरा भी लहू रंग है। आपको देखकर कहती है ए हसीन चेहरे वाले, तेरे चेहरा पुरनवार को देखकर यूं मालूम होता है जिंदगी में कोई गम आया ही नहीं है। आज हम भी कायनात के इमाम से इसी निस्बत और इसी ताल्लुक के इजहार को करने के लिए और इस निस्बत और ताल्लुक के इजहार का तुमसे मुतालबा करने के लिए फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। फैसलाबाद के बाशिंदों, फैसलाबाद के भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम आज इस्लाम को, दीन को तुम्हारी जवानियों की जरूरत है, तुम्हारी तवानाइयों की जरूरत है, तुम्हारे हौसलों की, तुम्हारी हिम्मतों की जरूरत है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फैसलाबाद का हर जवान, फैसलाबाद का हर बशिंदा किताब और सुन्नत की बालादस्ती की जंग लड़ेगा। इंशाअल्लाह लड़ोगे। और मैं डॉक्टर साहब को पैगाम देना चाहता हूं। अभी मुदस्सिर भाई ने मुझे पैगाम दिया है, हमारे भाई ने इस अजीम मजलिस को देखकर मौलाना गुलामुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा है मैं डॉक्टर ताहिर मुसद्दिक मलिक हाफिज़हुल्लाह का फैसलाबाद के अंदर हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर साहिब आप मौलाना को अपने साथ लीजिए। आप मेरे इन भाइयों को, मेरे इन दोस्तों को अपनी टीम के साथ हमरा लेकर फैसलाबाद की गली गली, कूचा कूचा,
बस्ती बस्ती नगर नगर दावत किताब सुन्नत, दावत निफाज इस्लाम, निफाज इस्लाम की दावत, किताब सुन्नत की बालादस्ती की दावत, लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया की दावत। इस दावत को लेकर करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर फैल जाएं और फैसलाबाद के दरो दीवार से इस बात को मनवाएं कि फैसलाबाद किताब सुन्नत के फिदाई इंशाअल्लाह मनवाओगे इंशाअल्लाह। और फैसलाबाद के बाशिंदों आइंदा के बाद इन बदबख्त सियासतदानों से ऐलान ला ताल्लुकी करके किताब और सुन्नत की बालादस्ती की जंग लड़ोगे इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत की बालादस्ती की आईनी दस्तूरी जंग लड़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के दीन की जंग, किताब और सुन्नत की जंग, कायनात के इमाम की खत्म नबूवत की जंग, नबी करीम की हुर्मत की जंग, सहाबा के दिफा की जंग, शायर-ए-अल्लाह के दिफा की जंग, अपने उलमा अपने मदारिस मसाजिद के दिफा की जंग इंशाअल्लाह हर सू लड़ेंगे इंशाअल्लाह 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 और लड़ोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। हमने मरीख और चांद को तस्खीर किया, इंशाअल्लाह हमने बेनूर खलाओं का जिगर चीर दिया, हमने चुपचाप जमीनों के जिगर चाक किए, अपनी हिम्मत है कि तस्खीर ये अफलाक किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब प्रोग्राम पे मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और जनाब मुजाहिद अनथक ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम चौधरी अब्दुल क़य्यूम तूर साहब, उनका भी मखसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ भरपूर कोशिश कावश की। अरफान तूर साहब का और दीगर जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम का, मेरे भाई अवैस करनी साहब, दीगर हमारे साथी, बहुत शुक्रिया।